जय श्री श्याम। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा लड़का जिसके पास पहनने को जूते नहीं, जिसके घर में रात को चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं, वही लड़का एक दिन करोड़ों की कंपनी का मालिक बन जाएगा। और यह बदलाव सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि खाटू श्याम जी के दरबार में एक मुलाकात से शुरू होता है। आज की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह जीवन बदल देने वाली कहानी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बाबा खाटू श्याम कहते हैं कि जो भी भक्त कोई भी काम अधूरा करता है या फिर अधूरा सुनता है तो उसका कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। एक छोटा सा गांव था, नाम था मोहनपुर। यहाँ की गलियां मिट्टी की, आकाश साफ और लोग मेहनती थे। परंतु एक चीज गांव में बहुत कम थी, अवसर। उसी गांव के एक तिहरे घर में कबीर नाम का लड़का जन्मा। कबीर का परिवार बहुत ही गरीब था। माता बिसाहू बुनकर, पिता हरिराम पढ़ने वाला, ठेकेदार से मजदूरी और दो छोटी बहनें। घर में रोटी मुश्किल से मिलती थी, पर मां की आंखों में उम्मीद की लौ थी और कबीर में कुछ अलग सोच। कबीर बचपन से ही जिज्ञासु था। स्कूल की टिफिन में चावल और दाल जितना ही मिला, किताबों का भूखा मन और बड़ा था। गांव की एक छोटी सी लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़कर वह गणित और विज्ञान का शौकीन बन गया। पर गरीबी हर कदम पर तकरार लाती है। कभी स्कूल का पेन नहीं मिला तो कभी जूते, फिर भी कबीर ने हार नहीं मानी। कबीर ने देखा कि गांव के कई युवा रोज काम ढूंढने शहर जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। उसने ठाना, मैं कुछ अलग करूंगा। 16 की उम्र में उसने शहर जाकर एक छोटे से कारखाने में नौकरी कर ली। वहां के अनुभव ने उसे सिखाया कि सही सिस्टम और थोड़ी समझ इंसान की किस्मत बदल सकती है। जब बाकी लड़के झूठे वादे सुनकर नशे में फंस रहे थे, कबीर शाम को लोगों के साथ बैठकर छोटे छोटे बिजनेस के आइडियाज बनाता। कपड़े किस तरह कपड़े सिलना, कबाड़ी बनना, छोटी मशीनें की मरम्मत करना। उसमें एक गुण था, छोटी छोटी मशीनों को ठीक कर वो रोजाना एक दो काम करके पैसे बचाकर किताबें खरीदता और रात में पढ़ता। उसकी एक ही सोच था, आय बढ़ाओ, कौशल सीखो और एक दिन खुद का काम शुरू करो। कहीं भी सफलता बिना गिरने की नहीं आती। कबीर को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर के सारे पैसे अस्पताल में चले गए। कबीर ने रात दिन काम करके परिवार का बोझ उठाया, पर उसने मुश्किल ने उसे कठोर और चालाक बनाया। उसने नोटिस किया कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, छोटे शहरों की पुरानी मशीनरी और कृषि के उपकरणों की सस्ती मरम्मत की जरूरत है। बहुत से किसान सस्ती, टिकाऊ और माहिर तकनीक चाहते हैं ताकि उनकी लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। कबीर ने तय किया, अगर मैं किसी चीज में माहिर बन जाऊं, जैसे छोटे कृषि उपकरण, सिंचाई पंप, कटाई मशीन के छोटे पुर्जे, तो मैं गांव के लोगों की मदद कर सकूंगा और साथ में कमाऊंगा भी। पर प्रशिक्षण चाहिए था। उसने अपनी मजदूरी से कड़ी मेहनत करके टेक्निकल कोर्स किए और मजदूरी के साथ साथ रात वक्त छोटे छोटे ऑर्डर लिए। पुराने पंप ठीक किए, ट्रैक्टर के छोटे पार्ट्स बनाए। 21 साल की उम्र में कबीर ने अपने गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। एक पुरानी ढाई कमरों वाली
इमारत में नाम रखा, कबीर सॉल्यूशंस। शुरुआत में ग्राहक कम थे, पर उसने भरोसा जीता। सही वक्त पर सही दाम और भरोसेमंद स्टैंडर्ड। उसने अपने काम में ईमानदारी रखी, मशीनों पर लिमिटेड वारंटी दी और जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों को तकनीकी शिक्षा दी। धीरे धीरे उसके पास काम बढ़ा। आसपास के गांव से किसान आते और शहर की दुकानदारों के पास भी उसके बनाए छोटे उपकरणों की मांग बढ़ी। वहीं से पैसों भी छोटी छोटी जमा होने लगी। कबीर ने अपना सारा मुनाफा फिर से बिजनेस में लगाया। नए टूल, बेहतर मशीनें और एक मददगार कर्मचारी रखा। चरण जो पहले उसके सहपाठी था और अब बेसिक मैकेनिक्स सीख चुका था। एक साल बाद जब कबीर अपने गांव के उत्सव के समय खाटू श्याम मंदिर आए, तो वह कुछ अलग अनुभव से गुजरा। वहां की भीड़, भक्तों की श्रद्धा और एक बूढ़े पुजारी की मुलाकात ने उसके मन में गहरे विचार पैदा किए। मंदिर के समीप एक पेड़ के नीचे बैठा कबीर चिंतन कर रहा था कि सफलता का असली माप क्या है। तभी एक वृद्ध भक्त ने उसे कुछ कहा, बेटा, मन में जो भी जज्बा हो और कर्म में जो सच्चाई हो, वही सबसे बड़ा धन है, पर रास्ता चुनना होगा। उस भक्त ने उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया और एक छोटी पुस्तक दिखाई, सेवा ही धर्म, व्यापार ही साधना, जिसने बताया था कि कैसे समाज सेवा और व्यवसाय को मिलाकर टिकाऊ समृद्धि बनाई जा सकती है। कबीर के मन में क्या हुआ? वो समझ गया कि सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि अपने कामों से लोगों की जिंदगी बदलना भी जरूरी है। उसने प्रण किया, मैं व्यवसाय उसी तरह चलाऊंगा कि इसी गांव के अन्य लोगों को कौशल और रोजगार मिले। यही खाटू श्याम जी की दी हुई प्रेरणा थी, देव से मिली आशीर्वाद और मानवता का मिलन। कबीर ने अपना मॉडल बदला। अब वह सिर्फ मशीनरी बेचने, ठीक करने तक सीमित नहीं रहा। उसने टेक ट्रेनिंग, माइक्रो फाइनेंस मॉडल अपनाया। उसने छोटे छोटे प्रशिक्षण शिविर लगाए। यहाँ युवा, विशेषकर महिलाएं, सिलाई मशीन, मैकेनिकल रिपेयर और छोटे एग्री टूल्स की मरम्मत सीख सके। साथ में उसने एक छोटा फंड बनाया, जिससे प्रशिक्षित लोगों को अपने उपकरण खरीदने के लिए उधार दिया जाए। आसान किस्तें पर यह मॉडल गांव में लोकप्रिय हुआ। लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला और कबीर का ब्रांड पहचान बना। पहले महीने में ही कबीर की टीम ने 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया। 3 महीने में 5 गांव में छोटे छोटे सेल पोस्ट बने। लोगों के मुंह से पुष्प फैली। कबीर ने तो सचमुच कुछ कर दिखाया। लोकल नेता भी आकर्षित हुए और कुछ सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें सहयोग मिला। इससे कबीर का बिजनेस एक छोटा कंपनी में बदलने लगा। कानूनी पहचान, पिन, जीएसटी सब कुछ व्यवस्थित हुआ। सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आई। बड़े शहरों के कुछ व्यापारी और कंपनियां, जिन्होंने गांव में मार्केट देखा, अब कबीर की छोटी कंपनी पर नजर रखने लगे। कुछ ने सस्ते नकली पार्ट बेचना शुरू किया, कुछ ने तो उसके प्रशिक्षित युवाओं को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। यहाँ लालच और मोह देखते ही बनता है। कबीर ने समझा कि उसे गुणवत्ता और विश्वास पहले से भी ज्यादा बनाए रखना होगा। उसने 2 कदम उठाए। क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाए, हर उत्पाद का टेस्ट, और दूसरा कस्टमर केयर नेटवर्क, जहां कोई भी समस्या पर मुफ्त टेक्निकल सहायता दी जाए। इन उपायों ने लोगों का भरोसा और मजबूत किया। कबीर ने अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन दी,
ताकि वो भी कंपनी के मालिक बनने की भावना महसूस करे। झूठे ऑफर और प्रतिद्वंदियों की लालचियों का सामना करते हुए भी कंपनी आगे बढ़ती गई। कबीर की कंपनी अब कबीर टेक विकास प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी थी। जब कंपनी का ब्रांड मजबूत हुआ तब एक छोटे से निवेशक ने उसे 10 लाख रुपए का निवेश ऑफर किया। शर्त यह था कि कबीर शहर में एक पूरी शाखा खोलेगा और पायलट प्रोजेक्ट बढ़ाएगा। कबीर ने निवेश स्वीकार कर लिया, पर शर्त थी निवेशक कंपनी की मूल संस्कृति ग्रामीण सेवा को ना बदले। सौदा हुआ और शहर में पहली बार शाखा खुली। सर शाखा में RST रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ। उन्होंने छोटे और सौर ऊर्जा संचालित पंप, कम ईंधन खपत वाले इंजन और महिला फ्रेंडली उपकरण विकसित किए। ये अभिनव प्रोडक्ट गांव के लिए उपयुक्त निकले। धीरे धीरे शहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी इनकी ओर ध्यान दिया। कबीर का नियंत्रण और नेटवर्क बढ़ा और कंपनी की आय भी। हर कहानी में जीत ही नहीं होती। कबीर को भी एक बड़ा झटका लगा। एक मौसमी आफत, किसी इलाके में बाढ़, बिजली कटौती के कारण कई उपकरण खराब हो गए और कुछ निवेशक घबरा गए। बाजार का भाव गिरा और कंपनी को कर्ज में चुकाने में दिक्कत हुई। कबीर ने हार नहीं मानी। उसने कर्मचारियों के साथ रातों रात बैठकर रिस्ट्रक्चरिंग की, अनावश्यक खर्च करे, कम समय में रिपेयरिंग सर्विस दी और अस्थायी प्रोजेक्ट लेकर आय बढ़ाई। साथ ही उसने उन उपकरणों के लिए लोन मॉडल पेश किया जिनकी कीमत उच्च थी, यानी किस्तों पर खरीदारी। इस संकट काल को कबीर को और सिखाया जोखिम प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट और सबसे बड़ा टीम के साथ ईमानदारी। 5 महीने के भीतर कंपनी न केवल घाटे से बाहर आई बल्कि अधिक सुदृढ़ बनकर उभरी। निवेशकों को भरोसा वापस आया और कुछ नए साझेदारी भी जुड़े। कबीर ने अपने मॉडल को स्केल करने के लिए 3 बड़े फैसले लिए। फ्रेंचाइजी मॉडल, उन लोगों को प्रशिक्षण ले चुके थे, उन्हें अपने ब्रांड के अंतर्गत क्षेत्रीय फ्रेंचाइजी देने का निर्णय लिया। इससे कबीर की कंपनी का नेटवर्क तेजी से बढ़ा। सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव, एक मोबाइल ऐप बनाया जहां किसान अपनी दिक्कतें रिपोर्ट कर सकते, स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं और ट्रेनिंग शेड्यूल देख सकते हैं। CSR और साझेदारी, बड़ी कंपनियां और NGOs के साथ साझेदारी कर सरकारी स्कीम के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट लिए। इन सब ने मिलकर कंपनी की वार्षिक आय को बढ़ाया। 5 साल में कबीर की कंपनी करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच गई। अब वह करोड़पति बन चुका था। पर फर्क यह था कि उसने पहले ही तरह धरातल नहीं छोड़ा। ग्रामीण काम और शिक्षा अभी भी उसके मिशन में थे। कबीर जब करोड़पति बना तो उसने अपने आप को और अपने जीवन को सरल रखा। उसने एक बड़ा घर तो लिया, पर गांव में उसी पुराने घर के पास एक छोटा कमरा रखा जहां वो अक्सर लोगों से मिलना पसंद करता। उसने अपने माता पिता की सेवा की, उनकी छोटी सी खेती में नई तकनीकी लगवाई ताकि वो खुश रहे। उसने अपने कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा दिया और महिलाओं के लिए विशेष कोर्स शुरू किया। कबीर की सच्चाई यह था कि धन उसके लिए केवल उपलब्धि नहीं था, वह समाज के लिए उपयोगी साधना बन गया। उसने कई स्कीमें शुरू की, स्कॉलरशिप, फ्री ट्रेनिंग और एक हेल्थ क्लिनिक जो कर्मचारियों के परिवारों के लिए थी। जीवन में कबीर बार बार खाटू श्याम जी के मंदिर जाता रहा। एक बार वह सिर्फ मंदिर गया और वहां उसने प्रण लिया, मुझे जो भी मिला
वो सब तेरी कृपा से मिला। अब मैं तेरी भक्ति में अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। उसने मंदिर के पास एक छोटा सा सामाजिक केंद्र बनवाया, जहां खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कार्यालय चलते। यहाँ केंद्र गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कवि ने अपना नाम खाटू श्याम फाउंडेशन रखा। अपनी कंपनी का 10% मुनाफा समाज सेवा पर लगाने का लक्ष्य रखा। इससे गांव में स्कूल, पानी के स्रोतों और छोटे उद्योगों का मदद मिली। लोगों ने कहा, कबीर ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने हमें सपना दिखाया। कबीर को कई बार फैसला लेने में ठाड़ा पाया। क्या तेजी से और अधिक मुनाफा कमाया जाए या समुदाय को प्राथमिकता दी जाए? कबीर ने हमेशा दूसरा रास्ता अपनाया। वो समझता था कि असली सफलता दीर्घकालिक विश्वास और नैतिकता से ही आती है। कई निवेशक चाहते थे कि वो कॉस्ट कटिंग करे, क्वालिटी घटाए, पर कबीर ने इन सब प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसका मानना था, अगर तुम भरोसा खोगे तो कुछ भी टिकाऊ नहीं होगा। इसी वजह से उसकी कंपनियां में कॉर्पोरेट गवर्नेंसिंग की नींव मजबूत हुई। पारदर्शिता, अच्छे व्यवहार और कर्मचारियों के अधिकारों पर जोर। इसे लंबी अवधि में कंपनी का ब्रांड और मूल्य और बढ़ा। कबीर की कहानी केवल ग्रामीण भारतीय सफलता नहीं रही। उसने अपना नेटवर्क विदेशों तक फैलाया। कुछ देशों के छोटे किसान संगठन उनके मॉडल को अपनाने लगे। कबीर टेक विकास के छोटे उपकरण विदेश मानकों के अनुरूप बनाए गए और एक्सपर्ट होने लगे। कंपनी के पास आरडी और प्रशिक्षण मॉडल ऐसे थे कि जिनसे विकासशील देशों में भी इसे अपनाया गया। अब वो केवल एक निर्माता नहीं रहा, वो एक सामाजिक उद्यमी बन चुका था। कबीर कहते हैं कि गरीबी कोई दोष नहीं है, पर संघर्ष में सीखी चीजें सबसे बड़ी पूंजी है। सफलता तभी अस्थायी है जब उसे समाज के साथ बांटा जाए। छोटे छोटे कदम, कौशल सीखना, आचरण और ईमानदारी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। श्रद्धा और कर्म साथ में हो तो मनोबल और दिशा मिलती है। कबीर के लिए खाटू श्याम जी की प्रेरणा यही रही। कबीर ने अंततः एक छोटे धार्मिक समारोह में कहा, मेरा असली कर्ज उन लोगों का है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद। यदि तुम मेहनत, ईमानदारी और सेवा का मेल रखोगे तो तुम भी किसी दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। भीड़ में खामोशी थी, हर किसी की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों थी। यदि आप भी कबीर की तरह शुरुआत करना चाहें तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। पहला, कौशल सीखिए, छोटे कामों में महारत हासिल करें। दूसरा, छोटा शुरू करें, बड़े सपने से पहले छोटे छोटे प्रयोग करें। कस्टमर ब्रांड बिल्ड करें, भरोसा, गुणवत्ता और सेवा प्राथमिकता रखें। री इन्वेस्ट करें, मुनाफा बचाए और बिजनेस में लगाए। समुदाय को जोड़े, लोगों को ट्रेन करें, काम दे और उनसे जुड़े। वित्तीय अनुशासन, कर्ज और बचत पर नियंत्रण रखें। नैतिकता न छोड़े, शॉर्टकट अक्सर लंबी अवधि में हानिकारक हो। आठवां है, सबका लाभ सोचो, आपकी सफलता दूसरों की सफलता में। कहानी की आखिरी छवि यह है कि कबीर शाम के समय उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां सबसे पहले खाटू श्याम जी की भक्त ने उसे मिला था। आज उसके पास कई युवा आती है, कुछ उद्यमी, कुछ टेक्नीशियन, कुछ सीखने वाले। कबीर उन्हें सुनाता है, मार्ग दिखाता है और कहता है, काश तुम अपनी लगन कभी न छोड़ो। तब तक एक बच्चे ने पूछा, दादा क्या फिर भी मंदिर जाते हैं? कबीर मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं वहां जाता हूं, आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए।
कि मैं कहां से आया हूं और किसके लिए काम कर रहा हूं। और इस तरह मोहनपुर का वह लड़का जो कभी भूखा पेट लेकर किताबों पढ़ता था, एक करोड़पति बनकर वही आत्मीयता और सेवा की भावना लिए चले। उसकी सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि उसने उस गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।